बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा रिंग से कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो विदड्रा करेगा, और डेफिशिएंसी को मैंने आपको पहले भी कहा था, हम दो तरीक़ों से देखेंगे। नंबर वन, के जो कार्बन के साथ एटम अटैच है डायरेक्ट, वो एटम उसमें अनसैचुरेशन हो, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड हो या उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कंसीडर होता है। या फिर ये जो इसके साथ अटैच है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल भी दी थी कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो ये डेफिशिएंसी है, क्योंकि इसके पास ये डेफिशिएंसी अनसैचुरेशन की फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये मैंने इसका कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन का लिखा है, और इसमें आर्थो मेटा पैरा ये डिफरेंट पोजीशंस भी मैंने इसके ऊपर लिख दी हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा कैसे होती है। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो विदड्राइंग है वो कैसे होगी, ये देखो आपके सामने कि जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी इसकी कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो ब्लू बॉन्ड था, जो पाई बॉन्ड मैंने बनाया था, ये शिफ्ट हो गया किधर, ऑक्सीजन के ऊपर, और ऑक्सीजन के ऊपर अल्टीमेटली क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। और अल्टरनेटली ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो रेड वाला बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट हो गया आपके सामने, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्या है कि फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव की और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये देखें इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव की इस कार्बन के ऊपर, तो डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स की तरह ये वैसा ही है, लेकिन वो डोनेटिंग था, ये विदड्राइंग है, ठीक है। तो अब सिमिलरली फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आई, तो ये वाला बॉन्ड वापस शिफ्ट हो गया। तो ये तो हो गई रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग फैक्टर्स की वजह से, और बाकी बातें वही हैं जो डोनेटिंग के हवाले से थी। अच्छा, दूसरा हम इसमें देखते हैं कि आर्थो मेटा पैरा ये तीन ग्रुप हैं, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है किस किस पोजीशन के ऊपर, देख लें, आर्थो के ऊपर और पैरा के ऊपर। ये वाली जो कार्बन है ये भी इसके अंदर आर्थो, इसके अंदर पैरा, और इसके अंदर भी आर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डेफिशिएंसी हुई है। पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को शो करता है, ठीक हो गया। तो अब इसमें हम देखें कि अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है और इसको, यानी कि कुछ ऐसा बन गया हमारे पास कि ये जो NO2 है, नाइट्रोबेंजीन ये वाला, और इसका रिएक्शन करवाना हो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इसका रिएक्शन अगर हमने करवाना हो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो भाई आपको क्लियर ये कर चुका कि ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर इधर और इस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाएगा, इन पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाएगा। तो फिर भाई अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या इन पोजीशन के साथ रिएक्शन कर सकेगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन के साथ पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, वो पोजीशन है इसकी, ये जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर तो नहीं कर सकेगा। फिर ये वाली पोजीशन जो है ये एक्टिवेट होगी इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, और ये पोजीशन कौन सी है, ये है मेटा।
ये भी पोजीशन कौन सी है, मेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन मेटा पोजीशन में पॉसिबल है। और फिर हम आते हैं मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स। ठीक है, मेटा डायरेक्टर ग्रुप हम इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं इन ग्रुप्स की वजह से NO2 की सब्स्टिट्यूशन की वजह से, इनकी सब्स्टिट्यूशन की वजह से रिएक्शन मेटा पोजीशन के ऊपर होता है, रिएक्शन मेटा पोजीशन के ऊपर होता है। तो प्रीवियस हमारे पास आर्थो या पैरा के ऊपर रिएक्शन होता था, अब इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, मेटा पोजीशन के ऊपर। सो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो हैं उनको मेटा डायरेक्टर ग्रुप भी कहते हैं। क्लियर हो गया ना ये वाला बात। अब है नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट रिंग डी एक्टिवेटर और रिंग एक्टिवेटर। एक्टिवेटर की मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ। रिंग डी एक्टिवेटर देखें ये क्या है। अच्छा, आप इस रिंग को ज़रा देखें और फिर डी एक्टिवेटर का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये रिंग है, ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया है, तो इलेक्ट्रोफाइल का जो पहले रिएक्शन था इस रिंग के साथ, क्या ये उतना फेवरेबल ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिंग के ऊपर भी अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गए हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक जब सेंटर जनरेट हो गए हैं तो इनका इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन फिर फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से फिर ऐसे रिंग को, जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए हम उसको रिंग डी एक्टिवेटर कहते हैं। यानी कि ये जो रिंग है हमारा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसके ऊपर क्रिएट हुए हैं, जबकि जो डोनेटिंग था वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रिंग के ऊपर क्रिएट हुए थे। क्लियर हो गया ना। तो हम इस वजह से इसको रिंग डी एक्टिवेटर कहते हैं। और ये वाला जो इफ़ेक्ट है विद ड्राइंग इफ़ेक्ट, इस रेजोनेंस इफ़ेक्ट को नेगेटिव आर इफ़ेक्ट कहते हैं, और जो प्रीवियस हम करके आए हैं उसको पॉजिटिव आर इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो विद ड्राइंग ग्रुप हैं ये नेगेटिव आर इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये आर स्टैंड फॉर द रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रा करते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। नेगेटिव आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है, और पॉजिटिव आर इफेक्ट डोनेटिंग फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आर इफेक्ट है। ये है रिंग एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर का फिनोमेना। ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।